कहते रहते थे। उनकी अंतिम समय तक आपने सेवा की। गोरेदाव जी के पुजारी जी, उनकी आपने सेवा की। खूब संतों की आपने सेवा की, दर्शन किया। आपकी वाणी, आपके अनुभव से हम लाभ प्राप्त करें। श्री महाराज जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीच शुक शौनक भीष्मदार रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतान्नहं परम भागवतं नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंधन किए नाशय विघ्न। मंगल आदि विचारि रह वस्तु नौर अनु जस गावते हरिजन मंगल सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजले को दोई सुगर श्री गुरु अग्रदेव आचार्य हरिभक्तन को जस गाव भव सागर के तरन को नारायण नाम उपाय। जय जय मीन बरा कमटन लहरी बलि बामन परशुराम रघुवीर कृष्ण थोड़ा इधर आ जाओ तो थोड़ा और किसको गुप्त कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मन्वंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव भरतैल धन्वन् बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करम 24 रूप लीला रुचि श्री अग्रदास उरपद चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायक अंकुश अंबर पुलिस कमल जब ध्वजा मुख शंख चक्र स्वस्तिक जंबु फल कलश सुधार अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊरज रेखा अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विषि सीतापति पदनित वसत ते मंगलदायक चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु नर हरिदास जनक संबल सुख मुनिधर अंतरंग अनुचर हरि चूके जो इनको जस गावै आदि अंत लहु मंगल श्रोता वक्ता पाप अजामेल पर संगय निर्णय परमध के जान इनकी कृपा और पुण्य समझ भाग
दश भक्त प्रद बार बार पद बंदम श्रीनाभा जिनका डोगा वेद को श्री भक्तमाल रसद श्री हरि जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तम श्रोताया भक्तमाल के तब पद रज हमदा तम पाछे जो और श्रोता है रस खा तिनके सकल मनोरथ पूर्वम श्री जुगल सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री रमापति रामचंद्र जी। श्री वृंदावन कृष्ण बल्लभ जी की जय। बोल वैष्णव संतन की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। श्री पिपाजी महाराज की जय। श्री पिपाजी महाराज की जयंती महोत्सव की जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। राधे। गोरेदास जी में जब विराजते थे तीसरे भक्तमाली श्री मथुरा दास जी महाराज जी के चरण में रहने का कुछ दिन का सौभाग्य मिला था। तो वही भक्तमाल जो कथा सुनते थे, भक्तमाल तो लगाए नहीं, सुनी सुनाई बात है, सुन करके जो याद किया हुआ है। और ये मंगलाचरण भी महाराज जी की सुनी है। महाराज की ऐसी कथा थी, आंख बंद करके कथा करना, और इतना याद था, इतना याद, न जाने कौन कौन पुराणों से कौन से श्लोक निकलेगी कोई पता नहीं था। बहुत से विद्वान कथा व्यास भागवत के चक्रा जाते कि महाराज जी कहाँ के पुराण के कौन श्लोक बोल रहे हैं, उनको भी पता नहीं पड़ता था। ऐसे महापुरुषों के चरणों के सान्निध्य कुछ दिन मिला, तो उन्हीं की जो बात है सुनी हुई, जो मंगलाचरण महाराज जी की कथा सुन करके ही हमने याद किया। तो अब कुछ समय से, कुछ दिन से महाराज जी श्री मलकवाले महाराज जी की आज्ञा से रुदान में एक आश्रम का जो जिम्मेवार है, माँ इधर आना कम हो गया, निर्माण भी हुआ मंदिर, इसलिए वहाँ भी हम इसी तरह से कथा सुनाते हैं। जो ठाकुर जी प्रेरणा करते अंदर से बुलाते हैं वही सुना देते हैं। तो महाराज जी ने आज सवेरे कहा कि कुछ सुनाया करो। तो यहाँ का जो पहले आते थे पुराने, तो ऐसे जब शुरू में श्री हरिचरण दास जी की कृपा हो गई तो हम यहाँ आए, तो देखा कि बट का पेच इतना नहीं, बहुत बड़ा था, बहुत लंबा। तो यहाँ लगा हुए थे वो काले काले ततैये, क्या मधुमक्खी मधुमक्खी लगे थे। तो
किसी ने धूप दीप करने तो माताएं आती है, जब उत्सव होता है, जयंती होता है, तो हर किसी के मन में होता है कि भाई कोई धूप करे, कोई दीप करे। तो मधुमक्खी के लिए धुआं तो बहुत वो है, तो बिछड़ गए। तो सबके इधर उधर श्री मल्लिकवाली महाराज की एक बात सुनाते हैं। वहाँ ग्वालीगर में कथा थी, तो कोई हनुमान जी महाराज थे, डमरू वाले हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करने सब भक्तों ने कहा महाराज जी चलिए। तो सब गए प्रसाद वगैरह लेकर के, तो महाराज के साथ में ले गए। तो मोटे मोटे सेठ गए, सब भोग लगाए, सब ने भोग लगा करके धूप दीप करने लग गए। सब प्रसाद हनुमान जी महाराज जी के सामने रख दिए। महाराज जी फिर बैठ करके हनुमान जी को अर्पण कर रहे, भोग लगा रहे। इतने में धुआं ऊपर, वहाँ बड़ का वृक्षा और ततई क्या मधुमक्खी लगी, सब बिचक गए और सब क्या आए सेठों के ऊपर काटने लगे। आपने थैला, आपने पर्स, तो पैसा वगैरह था तो थैला हो गया, सब छोड़ काट के लग गए। महाराज जी भागे नहीं, महाराज जी मंदिर में बैठे रहे, जो कुछ भी होगा होगा, देखा जाएगा। महाराज जी को एक भी मधुमक्खी ने नहीं काटा, लेकिन सब सेठों के सब काट कर जो जितने मोटे से उससे भी ज्यादा मोटे हो गए। तो ऐसे ही हमने भी देखा, और ऐसी ऐसी कथा से संत लोग सुनाते। मैं तो शुरुआत में नहीं आया, लेकिन जो संत हमारे संपर्क में आते तो कहता भाई बहुत कठिनाई से हम लोगों ने इस जयंती को उत्सव किया। नीचे से क्या है, नदी से पानी ले करके आते और रसोई करते थे। न नल था, न कुआं था, न किसी प्रकार का कोई पानी का सुविधा था। ऐसी समस्या होते हुए भी इन महापुरुषों ने, श्री त्यागी जी महाराज जी ने ये जयंती, श्री पिपाजी महाराज जी और अपने भक्तमाली जी महाराज जी ने ये पौधा लगाया है। इनको क्या कितना साल हो गया, कल बता रहे थे महाराज जी 25 साल हो गया। तो 25 साल उनसे महाराज जी इस श्री जयंती उत्सव महोत्सव श्री पिपाजी महाराज जी के ये धरोहर को सीख रहे हैं। तो ये बड़ी कृपा है। ऐसा एक जगह रह करके साधु को बहुत दिन तक रहना बहुत कठिन होता है। और इस तरह से श्री त्यागी जी महाराज जी की धन्य है जो इन्होंने सींच रखा है। अब ये हैं यहाँ रह रहे हैं, जब भी तो हम लोग आते हैं, इतने साधु आते हैं। नहीं रहेंगे यहाँ, कोई भी नहीं रहेगा तो आएगा कौन? अब बताओ, पिपाजी महाराज जी के किला है, इतना बड़ा किला, ये से तो बहुत बड़ा है वो तो क्षेत्रफल, लेकिन वहाँ कौन जाता है? हमने कहा जी से कि हमें किला के दर्शन कराओ। अरे महाराज वहाँ तो उनके कब्जा है, तो फिर देखने लायक ही नहीं है तो जाए क्यों? और जहाँ देखने लायक हो, तीर्थ हो, धाम हो, वहाँ भगवान का संकीर्तन होता हो और साधु महात्मा को आना जाना होता तो वहाँ अच्छा भी लगता है, जाने का मन भी करता है। इसलिए ये हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो 702 जयंती में हम लोग उपस्थित हुए हैं। अभी पिपाजी महाराज जहाँ भी विराजे होंगे तो हम लोगों के ऊपर ऐसे करके कृपा करते होंगे, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ आए और खाए पिए और कुछ बांध बुन के चल दिए। पिपाजी महाराज जी की कृपा हम सब पर है, तो ऐसी कृपा बनी रहेगी। और मेरे मन में आज एक भाव आया था, हमारे स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज जी ने पिपाजी महाराज जी के ये पीपा नाम कैसे रख दिया है? पीपा नाम कैसे रख दिया? तो मेरे मन में आया, जैसे पिपाजी महाराज जी ने मान और सम्मान दोनों को पी लिया है, जैसे मीरा जी ने मान और सम्मान को सबको पी लिया, मान को भी पी लिया, सम्मान को भी पी लिया, अपमान को भी पी लिया। कितना अपमान किया राणा ने, सबको पी लिया। पीते पीते
अरे अपमान को तो पिया पिया, लेकिन मीरा जी ने तो जहर को भी पी लिया। इतना कपट करके राणा ने कि ये चरणामृत कह करके भेजा, वो तो साक्षात जहर था। मीरा जी ने कहा राणा ने चरणामृत कहा करके भेजा तो ये चरणामृत ही है मेरे लिए। इतनी निष्ठा, ऐसे ही निष्ठा करके हम पी ले, मान सम्मान अपमान, जो मान मिल रहा है उसको भी पीना पड़ता है, यदि मान में ही अटक जाएगा। सबसे बड़ी बात है मान को पीना, अपमान को पीना। पिपाजी महाराज जी जब दीक्षा लेने के लिए काशी पधारे तो पिपाजी ने कहा कि मैं दीक्षा लेने आया हूँ, श्री गुरुदेव जी से दीक्षा लूंगा, आप कह दीजिए कि गाग्रोण करके राजा दीक्षा लेने के लिए आया है। तो स्वामी जी महाराज जी ने कहा जाओ उससे कह दो कि कुएं में गिर जाओ। आजकल के चेला को कोई दीक्षा लेने आया हो तो उससे कहा जाए कि जा कुएं में गिरता, कुएं में गिरेगा? नहीं गिरेगा। और पिपाजी महाराज जी ने कुछ नहीं देखा, जा करके कुएं में गिरने ही लगे। महाराज वो तो कुएं में गिरने लगे, पकड़ो पकड़ो, पकड़ लिया। तो ये सच्चा प्रेमी शिष्य है। श्री स्वामी जी महाराज जी ने शंख बजाया और भूत भविष्य ये क्या है सब देख लिए, और श्री पिपाजी महाराज जी को दीक्षा दिया। पिपाजी महाराज जी ने कहा महाराज गुरुदेव अब आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। गुरुदेव ने कहा अभी जाओ, जा करके ऐसी साधु सेवा करो जिससे मैं राजी हो जाऊं, और वो साधु आकर के हमसे कहे कि महाराज ऐसे पिपाजी हैं कि ऐसी साधु सेवा करते हैं निष्ठा से, संतों की ऐसी सेवा करते हैं महाराज हमने आज तक कहीं देखा ही नहीं। अरे तब तो जाना चाहिए। कितने साधु संत लेकर के आए थे श्री स्वामी जी महाराज। प्रधान तो 40, लेकिन 14 साधुओं को महाराज पिपाजी के छत्री भी अभी निशानी है, आप लोग दर्शन कर लेना। इतने संतों के श्री पिपाजी महाराज ने यथावत सबका सेवा किया, और यहाँ 4 महीना तक चातुर्मास करके यहाँ से जब श्री पिपाजी महाराज जी से विदा लेकर के श्री स्वामी जी महाराज जाने लगे तो पिपाजी ने कहा गुरुदेव मैं भी साथ में चलूंगा। नहीं तुम यहीं रहो, यहीं रह के भक्ति को। नहीं महाराज मेरा तो इच्छा कर रहा है आपके साथ में जाने के लिए। तो पिपाजी महाराज तैयार हो गए। उसमें सबसे छोटी श्री सीता सहचरी जी भी तैयार हो गई कि स्वामी जी ने कहा कि साधु का वेश बनाओ, अल्फी पहनो, आपने मुंडन करो, और किसी की तो हिम्मत नहीं हुई और किसी रानी के, लेकिन सबसे छोटी सीता सहचरी जी ने मुंडन भी कर लिया और अल्फी पहनने की तरह। स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं अल्फी पहनने की कोई जरूरत नहीं है, बस इनको साथ में रखो। यहाँ मेरा कहने का मतलब यह है कि स्वामी जी महाराज जी ने आज्ञा दे दिया कि ये तुम्हारे साथ में रहने से तुम्हारे भक्ति भजन में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं रहेगा, इसलिए साथ में चलो। श्री पिपाजी महाराज यहाँ से द्वारका पहुँचे। द्वारका से स्वामी जी महाराज तीर्थ यात्रा करते भ्रमण करते हुए देश देशांतर में स्वामी जी महाराज तो वहाँ से प्रस्थान किया। पिपाजी महाराज वहीं रहने लग गए। पिपाजी महाराज जी के मन में आया कि भाई ये दिव्य द्वारका है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कैसे होंगे। तो आवेश में आकर के समुद्र में सीता सहचरी जी ने देखा कि मेरे जो स्वामी जब कूद गए तो मैं भी कूद जाऊं। सीता सहचरी जी भी अभी यहाँ छवि देखा हमने हुआ, ये छवि बनाया हुआ है। तो साक्षात श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी सब रानी आकर के उनके स्वागत किया, और 7 दिन तक वहाँ निवास करके जब वहाँ से कहा कि जब तुम जाओ शंख चक्र का छाप दे दिया, अब इनको पुजारी को दे देना। जो कोई भी आएगा द्वारका में छाप लगाएगा तो वो भवसागर से पार हो जाएगा।
इस तरह से अभी जाओ, धरती में जा करके बहुत भक्ति प्रचार करना है आपको और असंख्य जीवों का कल्याण करना है। इस तरह से श्री भगवान ने आज्ञा दिया। तो जैसे ही गए थे वैसे सूखे ही कपड़ा से बाहर आ गए और वहाँ के जो जनता थी कि यहाँ सीताचार्य जी और श्री पीपाजी महाराज समुद्र में कूदे हैं तो बाहर भी आ गए। तो चमत्कार का नमस्कार तो सब करते ही हैं। सारे दुनिया आए और दर्शन किया, सबने भेंट पूजा किया। तो पीपाजी महाराज जी ने कहा सीताचार्य जी से कि अब यहीं कुटिया बना लें और यहीं रह करके भजन। सीताचार्य जी ने कहा यहाँ भजन नहीं होगा, यहाँ से चलो रात को ये सब छोड़ छाड़ कर। यदि हम होते तो थैला में डाल लेते और कुछ लेके चलते, लेकिन एक पैसा भी नहीं, एक कपड़ा में निकल कर जाते। इसी को कहते हैं वैराग्य, इसी को कहते हैं त्याग। इस तरह से श्री पीपाजी महाराज जी ने आपने श्री भगवान के नाम भक्ति भजन को पी लिया और पाया क्या? भगवान को पाया। इसीलिए भगवान श्री पीपाजी महाराज जी के नाम पीपा पड़ गया। अब ऐसे जो आचार्य होते हैं, जो अरे रास्ता में जब आए तो एक शेर जो जंगल में रहता था मनुष्यों को ही खा जाता। तो पीपाजी महाराज जी ने कहा हमको अमुक जगह जाना है, आप रास्ता बता दीजिए। गांव वालों से पूछा तो महाराज ये रास्ता जाओगे तो यहाँ तो शेर है, यहाँ तो एक दिन में पहुंच जाओगे, घूम के जाओगे तो 2 दिन लग जाएगा। पीपाजी महाराज जी ने पूछा आपने सीताचार्य जी से किधर से जाना चाहिए? सीताचार्य जी ने कहा वो जंगल का शेर है तो आप भी शेर है। किनके? शेर के बच्चा तो शेर ही तो होता है। स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज जी के शेर और हम शेर के बच्चा। तो सीधे जाना चाहिए। जैसे शेर आया तो स्वामी जी ने महाराज जी ने कहा क्या कहते हैं हम लोग आरती के बाद में? बार जन्म भावी जाना मार जन्म सुख संपदाम तर जन्म यमदूता नाम श्री राम राम जन्म सीताराम नाम महाराज की जय। जैसे गर्जना दिया तो वो शेर था स्तंभ रह गया बिल्कुल मूर्ति की तरह। स्वामी जी ने कहा देख न जाने तुमने जन्म जन्मांतर में कितने पाप किए हैं, इस तरह से तुम शेर के योनि में प्राप्त हुआ है। अब भी तुम इस तरह से क्या है मनुष्यों के मांस को ग्रहण करता है, क्या है ये छोड़ दो और भगवान के भजन करना चाहिए। और भजन तो क्या करता शेर, लेकिन कहा अब हिंसा नहीं करना, बात यही तुम्हारे लिए भजन है। शेर के लिए भजन क्या है? अब मारना नहीं किसी को। स्वामी जी ने गले में कंठी दे दिया, राम नाम सुना दिया, बस उसका भजन हो गया। मार के खाना नहीं, शेर मरी मराई खाता नहीं, घास फूस खाता नहीं, फल खाता नहीं, तो उसके लिए यही भजन हो गया। वो शरीर छोड़ करके अंतिम में फिर संत लोग बताते हैं कि वही भक्त बन गए, श्री नरसिंह मेहता के रूप में भक्त हो गए। तो इस तरह से श्री पीपाजी महाराज जी का चरित्र है। अनेक चरित्र हैं यहाँ और भी हमारे महापुरुष विराजमान हैं। और मेरे तो इतना ही, श्री पीपाजी महाराज जी के चरणों में पत्र पुष्प अर्पण करते हुए वाणी को विराम देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र
महाराज जी ने बहुत अच्छा संस्मरण सुनाए, दीपा जी की कथा भी सुनाई और मधुमक्खी की कथा भी सुनाई।